देखो वर्तमान में जो वीआईपी लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो अपना मकान बनाते हैं, ठीक है, बंगला बनाते हैं, वर्तमान में बंगला बोल देते हैं, ठीक है, या कोठी बोल देते हैं वर्तमान में। प्राचीन समय में जैसे 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर, 17वीं शताब्दी का मतलब है 1701 से लेकर 1799 तक जो शताब्दी चली, वो हो गई 17वीं शताब्दी, ठीक है। 17वीं और 18वीं शताब्दी, उन शताब्दी के अंदर जो सेठ साहूकार है, जो सेठ साहूकार ज्यादा पैसे वाले थे, वो क्या करते हैं, कलात्मक इमारत बनाते हैं, कलात्मक बिल्डिंग बनाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हवेलियां। उन्हीं को क्या बोलते हैं, हवेलियां। तो 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर सेठ साहूकार जो इमारतें बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हवेलियां कहते हैं। 1000 हवेलियों का शहर है, वो कहते हैं बीकानेर को। 1000 हवेलियां कहां पर है, बीकानेर के। तो बीकानेर को 1000 हवेलियों का शहर कहते हैं। इसके अलावा शेखावाटी के अंदर जो हवेलियां बनी हुई है, वो अपनी अलग से पहचान रखती है। शेखावाटी की हवेलियों के अंदर जो दीवारें हैं अंदर की तरफ, उन दीवारों के ऊपर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है, शेखावाटी की, ठीक है। दीवारों के ऊपर जो भीत है, भीत के ऊपर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, तो वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हवेली के बाहर चबूतरा बना होता है। हवेली के बाहर जो चबूतरा होता है, इस प्रकार से चबूतरे बने होते हैं हवेली के बाहर। पहले मकान के बाहर भी बने होते थे चबूतरे, ठीक है। उसी प्रकार से हवेली के बाहर जो चबूतरे होते हैं, उनको बोलते हैं गवाक्स। उनको क्या बोलते हैं, गवाक्स कहते हैं। गवाक्स कहते हैं। इसके अलावा हवेली के अंदर जाने का जो रास्ता होता है, अंदर जाने का जो रास्ता होता है, देसी भाषा में बोलते हैं दरीची, ठीक है, अंदर जाने का रास्ता होता है। तो यहां पर अंदर जाने के रास्ते को बोलते हैं पोल। अंदर जाने के रास्ते को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हवेलियां हैं, इन हवेलियों का निर्माण है वो कौन सी शताब्दी के अंदर होता है, 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर। जो बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे, सेठ साहूकार थे, जिनके पास में ज्यादा पैसे थे, वीआईपी लोग थे, वो क्या करते हैं, सुंदर सुंदर मकानों का निर्माण करवाते हैं, सुंदर सुंदर इमारतों का निर्माण करवाते हैं, उन्हीं को कहते हैं हवेलियां। उन्हीं को क्या कहते हैं, हवेलियां कहते हैं। और इन हवेलियों के अंदर देखो, यहाँ पर अच्छी अच्छी जड़ाई की हुई है। यहाँ पर देखो, ये अच्छी अच्छी जड़ाई की हुई। कई हवेलियां तो ऐसी भी हैं जिनके अंदर एक बार कोई डिजाइन यूज में ले ली, तो उस डिजाइन को दूसरी जगह पर कभी काम में नहीं लिया। ऐसी हवेलियां भी है राजस्थान के अंदर। तो ये कलात्मक जो इमारतें हैं, इन्हीं को बोलते हैं हवेली। और राजस्थान में 4-5 हवेलियां हैं, उनकी डिटेल पूछते हैं, और बाकी कौन सी हवेली कहां पर है, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे नथमल की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, पटनों की हवेली है, बागोर की हवेली है। इन हवेलियों की तो डिटेल पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि इनका निर्माण किसने करवाया था, कितने मंजिल की है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और बाकी जो हवेलियां हैं, उन हवेलियों का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये हवेली कहां पर स्थित है। हवेली का नाम देकर पूछते हैं कि ये कहां पर है, लोकेशन पूछते हैं सीधी सीधी, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखो हवेलियां, टॉपिक लिखो राजस्थान की हवेलियां। राजस्थान की राजस्थान की हवेलियां। राजस्थान की हवेलियां। और राजस्थान की हवेलियों में देखो, राजस्थान की हवेलियों का निर्माण कब होता है, 17वीं 18वीं शताब्दी में। सेठ साहूकार, और वर्तमान में आप वीआईपी लिख सकते हो, सेठ साहूकार, सेठ साहूकारों द्वारा निर्मित इमारतों को हवेली कहते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर ही हवेलियों का निर्माण हुआ। उससे पहले हवेलियों का निर्माण नहीं होता था, किलों का निर्माण होता था। राजा महाराजा किलों का निर्माण करवाते थे। इसके बाद में देखो, राजस्थान में 1000 हवेलियों का शहर,
1000 हवेलियों का शहर, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। 1000 हवेलियों का शहर कहते हैं बीकानेर। और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जो हवेलियां हैं, दीवार के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं भीत के ऊपर, वो है शेखावाटी की हवेलियां। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां है शेखावाटी। आप झुंझुनू के अंदर मंडावा है, नवलगढ़ है, बिसाऊ है, इन क्षेत्रों में यदि आप जाओगे तो वहां पर खूब सारी हवेलियां दिखेगी आपको। और उन हवेलियों के अंदर अच्छे अच्छे भीतों के जो दीवारें हैं, उन दीवारों के ऊपर अच्छे अच्छे चित्र बने हुए हैं। शेखावाटी की हवेलियां हैं, ये दीवारों के लिए, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एक कोटा के अंदर झाला हवेली है, पर्टिकुलर नाम पूछ ले आपको कि हवेली का नाम देकर, ठीक है, कि राजस्थान में कौन सी हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और उसमें आपको पर्टिकुलर ऑप्शन में मिले आपको कि झाला हवेली कोटा, तो उसमें आंसर आपको झाला हवेली करना है। एक एक हवेली का यदि क्वेश्चन पूछे और क्षेत्र विशेष से क्वेश्चन पूछे तो दोनों अलग अलग है। क्षेत्र विशेष से आपको क्वेश्चन पूछे कि कौन से क्षेत्र की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो क्षेत्र आपको कौन सा बताना है, क्योंकि शेखावाटी के अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये तीनों जिले आते हैं, और इन तीनों जिलों के अंदर जितनी भी हवेलियां हैं, उन वो सारी हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और पर्टिकुलर एक हवेली का नाम आपको पूछे कि कौन सी हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और उसमें यदि ऑप्शन में रहे झाला हवेली, कौन सी हवेली है, झाला हवेली, जो कहां पर है, कोटा के अंदर। झाला हवेली कहां पर है, कोटा में। इसके बाद में देखो, हवेली के बाहर जो चबूतरे बने होते हैं उनको बोलते हैं गवाक्ष। ये हवेली बनी हुई है, और इस हवेली के बाहर यहां पर चबूतरे बने होते हैं। ये अंदर जाने का रास्ता है। चबूतरे, जिनको देसी भाषा में गट्टे भी बोलते हैं, ठीक है, गट्टा, गट्टा बोलते हैं, बराबर होता है, ऊपर से समतल होता है, चबूतरा। इस चबूतरे को बोलते हैं गवाक्ष। यहां पर जो अंदर जाने का रास्ता है, अंदर का रास्ता, इस अंदर के रास्ते को बोलते हैं पोल। ये ऐसा ही मैप उतार लो, उसी के ऊपर छाप लो इसको। ठीक है, हवेलियों का शहर आपको पूछे तो आंसर देना है बीकानेर। हवेलियों की नगरी आपको पूछे कि हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं, तो वह है जैसलमेर। ठीक है, लिखो हवेलियों की नगरी, हवेलियों की नगरी। हवेलियों की नगरी जैसलमेर, ये हवेलियों की नगरी। 1000 हवेलियों का शहर है बीकानेर, हवेलियों की नगरी है जैसलमेर। लिख लिया सबने। 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर जो सेठ साहूकार इमारतें बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, हवेलियां। राजस्थान में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां कहां की प्रसिद्ध है, 1000 हवेलियों का शहर कौन सा है। इसके अलावा देखो, हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं, हवेली के बाहर जो चबूतरे बने होते हैं उनको क्या कहते हैं,
और हवेली के अंदर जाने के रास्ते को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इसके बाद में हवेली का नाम लिखो, पटवों की हवेली। हवेली का नाम लिखो, पटवों की हवेली। पटवों की हवेली। पटवों की हवेली। और ये पटवों की हवेली है, ये कहां पर है? जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर पटवों की हवेली। एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुमान चंद बाफना। उस गुमान चंद बाफना के 5 बेटे थे। वो क्या करता है, अपने 5 बेटों के लिए अलग अलग 5 मंजिलें बनवा देता है, 5 मंजिल की हवेली का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो यहां पर इस पटवों की हवेली का निर्माण है वो गुमान चंद बाफना करवाता है। और ये हवेली कितने मंजिल की बनी हुई है? 5 मंजिल की हवेली है। तो सबसे पहले तो इसका निर्माण लिखो। निर्माण। गुमान चंद बाफना। इस गुमान चंद बाफना के इसी के पास में लिखना, इसने अपने 5 पुत्रों के लिए, इस गुमान चंद बाफना के पास में लिखना, इसने अपने 5 पुत्रों के लिए, इसने अपने 5 पुत्रों के लिए 5 मंजिला हवेली का निर्माण करवाया। 5 पुत्रों के लिए 5 मंजिला हवेली का निर्माण करवाया। ठीक है, ये जो हवेली है ये अलग अलग शैलियों में बनी हुई है। मुगल शैली भी इसमें काम में ली है, मुगल शैली, सिंधी शैली, यहूदी शैली, यहूदी शैली, हिंदू शैली, यहां निर्मित है। जितने भी आसपास की शैलियां हैं उन सबको मिक्स में करके, सभी डिजाइनों को मिक्स में करके इस हवेली का निर्माण करवाया। ये जो हवेली है ये जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है, जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है ये। यह है जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। जैसे जैसलमेर में पटुओं की हवेली के अलावा सालीम सिंह की हवेली है, इसके अलावा वहां पर नचमल की हवेली है, और जितनी भी हवेलियां हैं उन सभी हवेलियों में सबसे बड़ी हवेली, सबसे लूटी हवेली है वो कौन सी हवेली है? पटुओं की हवेली सबसे बड़ी हवेली है। और ये जो हवेली है ये पत्थर की जड़ाई और जाली झरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखो यह हवेली, यह हवेली पत्थरों की जड़ाई, पत्थरों की जड़ाई व जाली झरोकों के लिए, व जाली झरोकों के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर की जड़ाई व जाली झरोकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पटवों की हवेली
छोटी छोटी एग्जामों के अंदर तो सीधा सीधा यही आता है कि पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है। पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। इसमें यदि कोई डीप क्वेश्चन पूछे आपको तब आपको जवाब देना है, वैसे तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता। आज तक हवेलियों का सीधा क्वेश्चन ही आया है, पूरे पेपर उठाकर देख लेना आप कि ये हवेली कहाँ पर स्थित है, सीधा यही क्वेश्चन आता है। यहां पर आपको पूछे कि पटवों की हवेली का निर्माण है वो किसने करवाया था? गुमान चंद बापना ने। इसके कितने बेटे थे? 5 बेटों के लिए अलग अलग मंजिल बनवा देता है। ठीक है, एक बेटा अलग अलग मंजिल में आप अपनी अपनी मंजिल के अंदर रह जाएगा, तो 5 मंजिल की ये हवेली बनी हुई है। तो पटवों की हवेली है वो कितने मंजिला है? 5 मंजिला। ये जो हवेली है इसके अंदर कौन कौन सी डिजाइन का काम में लिया गया था, कौन कौन सी शैली इसमें काम में ली थी? यहाँ पर एक तो कौन सी शैली है? मुगल शैली। इसके अलावा सिंधी शैली, और सिंधी शैली के अलावा यहूदी शैली, और यहूदी शैली के बाद में हिंदू शैली। ये शैलियां इसके अंदर, ये डिजाइने इसके अंदर इस हवेली के अंदर बनाने में काम में ली। जैसलमेर में जो नथमल की हवेली है, पटवों की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, इन सभी हवेलियों के अंदर सबसे बड़ी हवेली कौन सी है? पटवों की हवेली। ये जो हवेली है इसके अंदर एक तो पत्थर की जड़ाई की हुई, इसके अलावा जो जालियां बनी हुई है वो और झरोके प्रसिद्ध है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगली हवेली लिखो नथमल की हवेली। नथमल की हवेली, नथमल की हवेली। ठीक है, ये 5 मंजिल की हवेली है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लिखो नथमल की हवेली, और इसके बाद में लिखो कहां पर स्थित है नथमल की हवेली? जैसलमेर में। जैसलमेर में। नथमल की हवेली, जैसलमेर। ये जो हवेली है इसका निर्माण नथमल मेहता, इसका निर्माण करवाया था नथमल मेहता ने। इस नथमल मेहता ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद में लिखो शिल्पी, इसके वास्तुकार शिल्पकार लिखो। हाँ वही तो लिखा रहा हूं, शिल्पकार लिखो। शिल्पकार, लालू और हाथी। फंडिंग इस नथमल मेहता ने की थी, और निर्माण करवाने का काम यहां पर लालू और हाथी ने करवाया। ठीक है, ये शिल्पकार भी है, इनकी पूरी डिजाइन वगैरह इस हवेली की इन दोनों ने तैयार करवाई थी। ठीक है, लालू और हाथी, इसी के अंदर लिखना लालू व हाथी ने, लालू व हाथी ने नथमल मेहता के निर्देश में, लालू व हाथी ने नथमल मेहता के निर्देश में इस हवेली का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाहर 2 हाथी रखे हुए, 2 हाथी की मूर्ति रखी हुई है पत्थर से बनी हुई। देखो यहां पर एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 हाथियों की मूर्तियां यहां पर रखी हुई है। इसके अलावा इस हवेली की क्या विशेषता है? इस हवेली की यह विशेषता है कि इसमें यदि एक बार किसी डिजाइन को काम में ले लिया, एक बार किसी कला को काम में ले लिया, तो उसका दोबारा दोहराव नहीं हुआ। जैसे यहां पर ये इस प्रकार की डिजाइन बना दी, तो ऐसी डिजाइन इस हवेली में और दूसरी जगह पर नहीं मिलेगी।
कहां पर, तो ये तो इसके और इसके इस तरफ तो मिलेगी, लेकिन इस डिजाइन का दोहराव दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा आपको। अरे ये तो दोनों पोर्शन है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ तो मिलेगा इसमें, लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी इसका दोहराव नहीं मिलेगा आपको। अरे दो चीजें होती है, दोनों तरफ मकान के आगे होल बन जाते हैं, दोनों तरफ बनते हैं होल, और बीच में बरामदा रहता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि वही होल अंदर और बना दे, बना देते हैं। हाँ हाथी रखे हुए हैं यहाँ पर, ये ठीक है। तो राजस्थान की कौन सी हवेली के बाहर पत्थर से निर्मित हाथियों की मूर्तियां रखी हुई है? कौन सी हवेली के बाहर? नथमल की हवेली के बाहर, ठीक है। राजस्थान की वह कौन सी हवेली है जिसमें जो वास्तुकला है उस कला का दोहराव नहीं हुआ? कौन सी हवेली है? नथमल की हवेली। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट लगाकर स्टार लगाकर लिखो, नोट लगाकर लिखो, 1000 2000 का नोट लगा लो, लिखो। इस हवेली में, इस हवेली में शिल्प कला का दोहराव नहीं हुआ। इस हवेली में इस हवेली में शिल्प कला का दोहराव नहीं हुआ। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है और ये एग्जाम में भी पूछी गई है। राजस्थान की कौन सी हवेली में शिल्प कला का दोहराव नहीं हुआ? कौन सी हवेली है? नथमल की हवेली। राम सिंह यादव, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो नथमल की हवेली, सबसे पहला ही क्वेश्चन यही आता है कि नथमल की हवेली कहां पर है, या फिर आजकल नए ट्रेंड से क्वेश्चन आ रहे हैं, चार तरफ चार हवेलियां आएगी और चार आगे उनके जिले आएंगे, और आगे फिर कोट देंगे आपको कि सुमेलित कीजिए कौन सी हवेली कहां पर है। ठीक है, अरे सुमेलित करने वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आजकल। चार हवेलियों के नाम देंगे आपको, जो चारों हवेलियां अलग अलग जिलों के अंदर होगी, और उन हवेलियों के आगे जिले लिख कर देंगे आपको, और वो जिले हैं वो उल्टे सीधे लिख कर देंगे आपको, सीधा कम लिख कर देंगे। ठीक है, कई बार सीधा भी आ जाता है ऑप्शन में, 1 2 3 4 सीधा सीधा मिला हुआ भी आ जाता है, तो ये मत देखना कि सर ने कहा था कि उल्टा सीधा लिख कर देंगे वहां पर। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर सीधा सीधा भी दे देता है, वो भी होशियार होता है। ठीक है, तो नथमल की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में नथमल की हवेली है। इसका निर्माण किसके निर्देश में हुआ था? नथमल मेहता के निर्देश में। किसने करवाया था? लालू और हाथी ने, इन दोनों ने मिलकर इस हवेली का निर्माण करवाया था। इसके बाद में देखो, ये जो हवेली है इसकी क्या विशेषता है? इसमें शिल्प कला का दोहराव नहीं हुआ। जैसे यहां डिजाइन बन गई तो यहां पर वो डिजाइन नहीं मिलेगी आप, यहां यदि डिजाइन मिल गई तो यहां पर वो डिजाइन नहीं मिलेगी आप। ठीक है, इसके अगले हिस्से के अंदर मिल सकती है, इस हिस्से में मिल सकती है, लेकिन इस हिस्से के अंदर दोबारा नहीं मिलेगी आप। अरे दोनों तरफ है हवेली, दोनों भाग, इसके दो पोर्शन है लेफ्ट राइट वाले, तो एक तरफ जो डिजाइन है वो दूसरी तरफ तो मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि वही डिजाइन यहीं पर दोबारा मिल जाए तुम्हें। जैसे यहां पर ये डिजाइन मिल गई, ये कंगूरे लगे हुए हैं, तो यहां पर इसके सामने यहां पर कंगूरे थोड़ी लगे हुए हैं, नीचे लगे हुए हैं। तो ये जो कंगूरे हैं, कंगूरे के अलावा और कौन सी डिजाइन का दोहराव है? यहां देखो, एक बार यहां देखो, ये डिजाइन है, तो ये डिजाइन यहां पर मिल गई क्या आपको? अरे ये डिजाइन आपको यहां पर मिल गई क्या? इसके अलावा देखो, अभी तो ये बारीक है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें जूम करेंगे ना तो यहां पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कुछ ना कुछ डिजाइन मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि सेम पोर्शन ये इधर भी, तो ये डिजाइन यहां पर नहीं मिलेगी आपको, मिल गई ये डिजाइन। अरे यहां पर खुला भाग है देखो इधर, और ये इधर बंद जालियां हैं। ये नथमल की हवेली है, इसके अंदर, इसके बाहर पत्थर से निर्मित दो हाथी रखे हुए हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें, नथमल की हवेली के बाहर हाथी की पत्थर की मूर्तियां रखी हुई है, इतना सा लिखो। नथमल की हवेली के बाहर, नथमल की हवेली के बाहर पत्थर से निर्मित हाथी की मूर्तियां रखी हुई हैं, पत्थर से निर्मित, पत्थर से निर्मित हाथी की मूर्तियां रखी हुई है।
पत्थर की से निर्मित है, हाथी की मूर्तियां रखी हुई है। ये दोनों मूर्तियां रखी हुई है। जब भी जैसलमेर घूमने जाओ, जैसलमेर के सोनार किले के बाहर जस्ट पास में ये हवेलियां बनी हुई है। अरे जैसलमेर का सोनार किला घूमने के लिए जाओगे ना, तो वहीं पर ये हवेलियां बनी हुई है। आराम से घूम कर आना, हवेलियां देख कर आना। अच्छी अच्छी डिजाइन के अंदर हवेलियां बनी हुई है। ठीक है। और इसकी तो विशेषता ये है कि इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है। इस हवेली की डिजाइने हैं वो बहुत अच्छी है। देखने में भी आपको लग रहा होगा, नहीं लग रहा? इससे सुंदर बनाकर दिखा दो फिर। अरे इससे सुंदर बनाकर दिखा दो फिर। यदि ये सुंदर नहीं है तो इससे सुंदर बना के दिखाओ। बना सकते हो। आजकल ये जमाना गया, ये ऐसे कारीगर ही नहीं मिलेंगे तुम्हें खुदाई करने वाले। ऐसे पत्थरों की कटाई करने वाले कारीगर भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। मशीनें आ गई, मशीनों में ऐसी जड़ाई नहीं हो पाती है। इसीलिए तो जो पुराने महल हैं, पुराने किले हैं, उनका संरक्षण किया जा रहा है ताकि वो टूटे फूटे नहीं। उनका उनको दोबारा कुछ न कुछ उनमें जो टूट फूट होती है उनको भी ठीक कराने में रहते हैं, उनको बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अगली हवेली को सालिम सिंह की हवेली। अगली हवेली लिखो सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। ये हवेली है सालिम सिंह की हवेली। इसमें क्या दिख गया तुम्हें? सालिम सिंह की हवेली। ये नाम तो इसका सालिम सिंह है, लेकिन बड़ा जालिम इंसान था। सालिम सिंह। सालिम सिंह की हवेली है, ये कहां पर है? जैसलमेर। सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। ये जो हवेली है इसका निर्माण, ये हवेली 9 मंजिल की हवेली है। वर्तमान में इसमें 9 मंजिलें आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन ये हवेली है। शुरुआत के अंदर इस हवेली का निर्माण हुआ था, उस समय ये 9 मंजिल की हवेली थी। 7 मंजिलें इसकी पत्थर से बनी हुई थी, बाटे से बनी हुई थी, और 2 मंजिलें इसकी लकड़ी से बनी हुई थी। बाद में ये कहा जाता है कि उन मंजिलों को उतार दिया गया था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि नहीं उतारा गया था। एक मंजिल कोई ऊपर से टूट गई थी, इस वजह से उसको साफ कर दिया गया। तो ऊपर की जो मंजिलें हैं उनका अलग अलग नाम भी दे रखा है, रंग महल, शीत महल, इस प्रकार से उनका अलग से नाम दे रखा है। ये सालिम सिंह जैसलमेर के राजा का दीवान था, जैसलमेर के राजा का प्रधानमंत्री था। वैसे इसका नाम सालिम है, लेकिन ये बड़ा जालिम इंसान था। ये कहा जाता है कि एक पास में एक गांव था, कुलदरा गांव। कौन सा गांव था? कुलदरा गांव। ये कुलदरा गांव में जाता है, वहां पर जो इसको सुंदर कन्या दिख जाती, वहां से उठाकर लेकर आ जाता है। तो ये क्या करता, पहले तो बोलता वहां पर उस गांव के अंदर जाकर किसी सुंदर लड़की को देखने के बाद में उसके घर वालों को बोलता कि इसकी शादी मेरे साथ में करवा दो, और यदि वो नहीं करवाते तो ये सालिम सिंह उसको उठाकर लेकर आ जाता। और जब ये इस प्रकार से वहां पर जुल्म करने लग गया तो वो पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है। इस सालिम सिंह के अत्याचारों के कारण, इस सालिम सिंह के जो अत्याचार थे उन्हीं के कारण पूरा कुलधरा गांव है जैसलमेर का वो खाली हो जाता है। वहां के लोग पलायन कर जाते हैं, अपने वहां से बोरिए बिस्तर बांधकर गुजरात की तरफ चले जाते हैं। अब वो जो गांव है वीरान पड़ा, वहां पर मकान वगैरह भी छोटे छोटे झोपड़ियां वगैरह भी बनी हुई थी, तो वो वीरान रहने लग गया, सुना रहने लग गया। और ये कहा जाता है कि कालांतर में वहां पर भूत रहने लग गए। आज भी यदि आपको पूछे कि राजस्थान में भूतों का गांव कौन सा है, तो भूतों का गांव है कुलधरा गांव। कौन सा गांव है? कुलधरा गांव। और वो कुलधरा गांव है वो खाली क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था? इस सालिम सिंह के कारण। ठीक है, इस जालिम के कारण वो खाली हुआ। तो नाम तो सालिम है, नाम में तो पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन नाम के पीछे जो होता है वही होता है सब कुछ। ठीक है। तो ये सालिम सिंह है, इसने यहाँ पर हवेली बनवाई थी। उस हवेली का नाम रखा सालिम सिंह की हवेली। हवेली का नाम क्या रखा था?
सालिम सिंह की हवेली। ये 9 मंजिला हवेली है और 9 मंजिला हवेली होने के कारण इस हवेली को नौखंडी हवेली के नाम से भी जानते हैं। अरे क्या हुआ पीछे नमूनो? राजस्थान में भूतों का किला आपको पूछे तो वो है भानगढ़ अलवर के अंदर। भूतों का गांव आपको पूछे तो गांव कौन सा है? कुलधरा गांव। कुलधरा गांव है, वहां पर कैक्टस गार्डन भी बनाया हुआ है। कुलधरा गांव में कौन सा गार्डन बना हुआ है? कैक्टस गार्डन। कैक्टस कौन सा होता है? बोटनी में पढ़ा होगा। नागफनी। हाँ, नागफनी को ही बोलते हैं कैक्टस। तो वहां पर नागफनी का एक गार्डन बना हुआ है, नागफनी लगी हुई है चारों ओर, बगीचा सा बना रखा है पूरा का पूरा नागफनी का। क्या हुआ? हाँ, मैं गया था वहां पर, देख कर आया था। नागफनी के वहां पर पौधे लगे हुए हैं पूरे के पूरे चारों ओर। उसमें बारीक बारीक कांटे होते हैं, नागफनी के अंदर बारीक बारीक कांटे होते हैं। चुभने के बाद में पता चलता है कि हाँ चुभ गया, पहले तो पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर कांटा भी है। ठीक है, तो ये सालिम सिंह की हवेली है। सबसे पहले इसका निर्माण लिखो, सालिम सिंह। सालिम सिंह की हवेली है, इसका निर्माण लिखो सालिम सिंह। 1825 ईस्वी और लिख लेना, सालिम सिंह। 1825 ईस्वी। 9 मंजिला है। ये जो हवेली है ये कितने मंजिल की हवेली है? 9 मंजिल की हवेली है। और 9 मंजिला होने के कारण इस हवेली को नौखंडी हवेली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राजस्थान की किस हवेली को नौखंडी हवेली कहा जाता है? सालिम सिंह की हवेली को। इसी का दूसरा नाम है नौखंडी हवेली, 9 मंजिला होने के कारण। 9 मंजिला है, इसे नौखंडी हवेली भी कहते हैं। नौखंडी हवेली भी कहते हैं। इसकी 7 मंजिलें पत्थर से निर्मित है और इसकी 8वीं 9वीं मंजिल है वो लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, तो लिखो इसमें, इस हवेली की 7 मंजिलें इस हवेली की इस हवेली की 7 मंजिलें पत्थर से निर्मित है। इस हवेली की 7 मंजिलें पत्थर से निर्मित है। वह इसकी 8वीं व 9वीं मंजिल वह इसकी 8वीं व 9वीं मंजिल 8वीं व 9वीं मंजिल 8वीं व 9वीं मंजिल लकड़ी से निर्मित है। वह इसकी 8वीं व 9वीं मंजिल लकड़ी से निर्मित है। लकड़ी से निर्मित है। इस हवेली के उपनाम लिखो। हवेली के उपनाम। घमासान चल रहा है ऑनलाइन के अंदर, कमेंट के अंदर घमासान चल रहा है। उपनाम इसके, इस हवेली के उपनाम लिखो। उपनाम लिखो इसके, रूप महल, कमल महल। रूप महल, रूप महल व कमल महल। रूप महल, कमल महल। रूप महल, कमल महल। ठीक है, क्या हुआ तुम्हें भी बताएं?
कमेंट में ऐसे ही बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि कोर्स हो गया, कोर्स नहीं हुआ, ऐसे बातें चल रही है और कोई बातें नहीं चल रही है। ठीक है, एक दो जो क्लास थी उनके अंदर वॉइस नहीं आ रही थी, वही प्रॉब्लम थी। तो कोई एक लड़की थी, उसने ये कहा था कि सर इसमें वॉइस नहीं आ रही, तो मैंने कहा था कि इनको दोबारा सही करवा देंगे। कोई बात नहीं है, अब जैसे नई क्लासें आएगी उनके अंदर वॉइस आ जाएगी। सर यहाँ पर झूठ बोलते हैं। डॉक्टर राम सिंह बोल रहे हैं कि कोई झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, दो चार क्लासें ऐसी थी जिनके अंदर वॉइस वगैरह नहीं आ रही थी। ज्योग्राफी की क्लासें थी, जैसे ज्योग्राफी की शुरू की थी ना सर ने, उस समय की शुरुआत की क्लासों के अंदर वॉइस नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा था कि इनको या तो दोबारा रिकॉर्ड करवाएंगे, और दोबारा रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे तो जो अगला बैच होगा उसमें तुम्हें पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, और वैसे भी क्लासेस तो दोनों में पैरेलल चल रही है। जो पुराना बैच है उसमें भी ऑनलाइन में साथ में क्लास चल रही है ये वाली, और नए बैच में भी साथ में है। ठीक है, तो ये है सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? सालिम सिंह की हवेली का निर्माण किसने करवाया? कब करवाया था निर्माण? कितने मंजिल की इमारत है? 9 मंजिल की होने के कारण सालिम सिंह की हवेली को और किस नाम से जानते हैं? अरे और किस नाम से जानते हैं? नौखंडी हवेली के नाम से जानते हैं। ये जो हवेली है इसकी 7 मंजिलें हैं, वो तो किसकी बनी हुई है? पत्थर की बनी हुई है। और इसकी 2 मंजिलें हैं, वो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। कौन कौन सी मंजिल इसकी लकड़ी की बनी हुई है? 8वीं और 9वीं मंजिल, ये दोनों लकड़ी की बनी हुई है। इस हवेली के उपनाम, इस हवेली को और किस नाम से जानते हैं? रूप महल और कमल महल, इस हवेली को इन नामों से भी जानते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसी जैसलमेर के अंदर जो गांव इसकी वजह से खाली होता है, इस सालिम सिंह के अत्याचारों के कारण खाली होता है, वो जो गांव है उस गांव का नाम है कुलधरा गांव। गांव कौन सा है? कुलधरा गांव। वो कुलधरा गांव है जिसको राजस्थान में भूतों का गांव कहते हैं। कौन सा गांव कहते हैं? भूतों का गांव कहते हैं। अब वो वहां से लोग हैं वो जाते हैं, पलायन करके चले जाते हैं, लेकिन वहां पर उनका जुड़ाव था, उनकी आत्मा का वहां पर जुड़ाव था उस गांव से। वहां पर उनके घर वगैरह बने हुए थे, तो उनकी जो आत्मा का वहां पर जुड़ाव था, इस वजह से ये कहा जाता है कि वहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी थी। ठीक है, अरे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहते हैं। साइंस है तो ये भी है। ठीक है, और साइंस मानने वाला मानता भी नहीं है इनको। ठीक है, लेकिन मानना पड़ता है। जब पता लगता है ना कि हाँ कुछ ना कुछ है, तब मान लेते हैं अपने आप कि हाँ है कुछ ना कुछ। तो अन्यथा तो नहीं मानते हैं कि कोई नहीं होता है, भूत वगैरह कुछ नहीं होता है, ये तो बावड़े बनाने का काम है, लेकिन होता है। ठीक है, जहां पॉजिटिव होता है वहां पर नेगेटिव भी होता है। तो राजस्थान में भूतों का गांव पूछे आपको तो कुलधरा गांव जैसलमेर में। इसके अलावा आपको पूछे कि भूतों का किला कौन सा है, तो भूतों का किला कौन सा है? भानगढ़। ठीक है, तो लिखो कुलधरा गांव, उसके बारे में भी लिख लो एक, कुलधरा गांव। भूत को कोई नहीं देखता है, लेकिन जहां पर पॉजिटिव होता है वहां पर नेगेटिव भी होता है। कुलधरा गांव, जैसलमेर। इसे भूतों का गांव कहते हैं। कैक्टस गार्डन बना हुआ है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में कैक्टस गार्डन कहां पर बना हुआ है? राजस्थान में कैक्टस गार्डन है वो कुलधरा गांव जैसलमेर में बना हुआ है। ठीक है, और ये गांव खाली क्यों हो जाता है, इसके पीछे कारण क्या था? डॉक्टर राम सिंह इसको पूर्ण रूप से जवाब दे रहा है। लोक स्टूडेंट। ठीक है, कुलधरा गांव है, ये खाली क्यों होता है, किसके अत्याचारों के कारण खाली होता है? सालिम सिंह के अत्याचारों के कारण। लिखो इसमें पॉइंट लगाकर, नोट करो। जैसलमेर के दीवान, जैसलमेर के दीवान, जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह के अत्याचारों के कारण, जैसलमेर के दीवान, जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह के, सालिम सिंह के अत्याचारों के कारण कुलधरा गांव के लोग
कुलधरा गांव के लोग पलायन करके चले जाते हैं या पलायन कर देते हैं। कुलधरा गांव के लोग पलायन करके चले जाते हैं या खाली करके चले जाते हैं। खाली करके चले जाते हैं, ठीक है। बुद्धू का किला तो आपको पता ही है, बुद्धू का किला कौन सा है। अब पूरा वीरान गांव है तो वहां पर भूत ही लगेंगे और तो क्या लगेगा वहां पर। अरे वैसे जैसलमेर में दूर दूर तक लोग नहीं रहते हैं, 1 किलोमीटर के एरिया में वैसे ही जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है, ऐसे 1 किलोमीटर, ऐसे 1 किलोमीटर, इस 1 किलोमीटर के एरिया में लगभग 17 लोग ही रहते हैं, और वो भी सिटी को काउंट कर लेते हैं तब। नहीं तो गांव में जाते हैं, यदि आप तनोट माता की तरफ जाओगे, पोखरण की तरफ जाओगे, तनोट माता की तरफ जाओगे, सीमा की तरफ जाओगे, जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, रेड क्लिफ रेखा उसकी तरफ जाओगे, तो दूर दूर तक आपको कोई गांव नहीं दिखेगा। लगभग 50-50 किलोमीटर तक, 100-100 किलोमीटर तक आपको कोई बीच में कोई गांव नहीं मिलेगा। पेट्रोल की सुविधा नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो पहले ही पेट्रोल डीजल भरा कर जाना गाड़ी के अंदर, नहीं तो कहीं पर भी खाली हो सकता है, ठीक है। और रेत के टीलों में यदि चढ़ा दोगे गाड़ी को तो वैसे खाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कुलधरा गांव है, ये कुलधरा गांव राजस्थान में भूतों का गांव है, जैसलमेर में है। यहाँ पर कौन सा गार्डन बना हुआ है, कैक्टस गार्डन बना हुआ है। किसके अत्याचारों के कारण ये गांव खाली हुआ था, सालिम सिंह के अत्याचारों के कारण ये पूरा गांव खाली हुआ था। इसके बाद में अगली हवेली है बागोर की हवेली। ये जो हवेली है ये है बागोर की हवेली। कौन सी हवेली है, बागोर की हवेली। ये इस हवेली के अंदर देखो, पिछोला झील के निकट, यहाँ पर झील है पिछोला झील। कौन सी झील है, पिछोला झील। पिछोला झील के निकट उसके तट के ऊपर ये हवेली बनी हुई है, बड़ी हवेली है। लगभग 138 कमरे हैं इसमें। कितने कमरे हैं, अरे इसमें कितने कमरे हैं, 138 कमरे हैं इस बागोर की हवेली के अंदर। और ये बागोर की हवेली है उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। 138 इसमें कमरे हैं। यहां पर पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, उसका मुख्यालय यहां पर बना हुआ है। इसी के अंदर कठपुतली कला है। जो कठपुतली कला होती है, कठपुतली कला नहीं देखी कभी, जब मेले में जाते हो तो मेले में कई लोग हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसा धागा रखते हैं, उस धागे के अंदर छोटी छोटी जो गुड्डियां होती है, गुड्डा और गुड्डी होती है, उनको उसमें पिरो देते हैं उस धागे के अंदर, और उन धागों को फिर उनको घुमाते हैं। जैसे उन धागों को हिलाते हैं, उधर वो जो उसके अंदर पिरोए हुए जो एक प्रकार से जो कठपुतली होती है, वो उनको डांस करवाते हैं उस धागे से। तो वो कला होती है कठपुतली कला। कौन सी कला होती है, कठपुतली कला होती है। एक वीडियो दिखा दूंगा कल आपको। वो जो कठपुतली कला है उसको प्रोत्साहन देने के लिए कठपुतली कला केंद्र है, वो भी कहां पर बना हुआ है, इसी हवेली के अंदर बना हुआ है। कठपुतली कला जो प्रोत्साहन केंद्र है वो इसके अंदर बना हुआ है। ये जो बागोर की हवेली है, सबसे पहले तो कहां पर है, कितने कमरे इसमें, एक यहां पर इसी हवेली के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। आपको होते कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वो कहां पर रखी हुई है, कौन सी हवेली के अंदर रखी हुई है, कौन सी हवेली में है, बागोर की हवेली में। उदयपुर के अंदर जो बागोर की हवेली है इसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। अमरचंद बड़वा, अमरचंद बड़वा ने इस हवेली का निर्माण करवाया था। इस हवेली का निर्माण किसने करवाया था, अमरचंद बड़वा ने इस हवेली का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले तो यहां पर बागोर की हवेली है वो कौन सी झील की पाल पर है, पिछोला झील की पाल पर बनी हुई है। बागोर की हवेली है वो कहां पर स्थित है, ये इसके अंदर कितने कमरे बने हुए हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था, अमरचंद बड़वा ने। निर्माण किसने करवाया था, अमरचंद बड़वा, ठीक है, बड़वानी है, बड़वा है, अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। इसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। सबसे बड़ी पगड़ी इसमें रखी हुई है, ठीक है। और ये जो हवेलियों का टॉपिक है ये तुम्हारी कल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास संस्कृति है, राम निवास सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। स्थापत्य कला है वो मैंने पूरी पढ़ा दी आपको। स्थापत्य कला में दुर्ग है, महल है, हवेलियां हैं, ये मैंने पूरी पढ़ा दी आपको, छतरियां भी पढ़ा दी, ठीक है। कल्चर आपको राम निवास सर पढ़ाएंगे। जो राम निवास सर आते हैं ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए वो आपको कल्चर पढ़ा देंगे, ठीक है। मैं हिस्ट्री पढ़ा दूंगा आपको।